तो स्वागत है जी आपका आज के एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं मूवी रिव्यूअर्स की, क्योंकि भाई साहब इस निश में क्या अजीब तरह के रिव्यू आ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई समोसा खा के बोल रहा है। भाई साहब एक से एक कांड चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके सबको लपेटेंगे और शुरू करते हैं इन वाली आंटी से। ऑलमोस्ट 1000 दिन बाद आमिर खान की फिल्म आ रही है, लेकिन हाइप काफी कम नहीं लग रहा है। खा गए ना धोखा। इससे ये कैसे पता चला कि फिल्म अच्छी है या बुरी बनी है, वो बताने की जिम्मेदारी मेरी है। टोटल 8 पॉइंट्स में समझाती हूँ। फिल्म का टिकट बुक करना कितनी बड़ी बेवकूफी होगा, या फिर बेवकूफों को सबसे बड़ा चांटा होगा। फिल्म की भाई साहब एक तो पहले रिव्यू शुरू होने से पहले मुझे तो लगता है पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा कि मैम जो पहेलियां और पजल्स दे रही है वो तो सॉल्व करूं। अरे मैं मूवी रिव्यू देखने आया हूँ कि सुडोकू सुनने आया हूँ आपकी? अच्छा ये पहेली है, ये बेवकूफों का चांटा है, क्या करना है क्या है भैया? क्लियरली बताओ यार। चौथी चीज, इस फिल्म को स्पोर्ट्स ड्रामा बोलना भी गलत होगा, क्योंकि बास्केटबॉल पे इस फिल्म का फोकस ही नहीं है। वो खिलाड़ी जो ये खेल खेल रहा है वो फिल्म का हीरो है। मतलब चक दे इंडिया दंगल टाइप सिनेमा की उम्मीद लेके मत चले जाना, वरना पैसा टोटली बर्बाद है। अबे भाई मुझे सबसे पहले ये बताओ वो कौन से गधे हैं जो वो बता दिया डाउन सिंड्रोम के बच्चों के बारे में मूवी है, तो लोगों को समझ आ गया ना कि एजुकेशन करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। अब डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों से कोई चक दे इंडिया और दंगल की उम्मीद लेके चले जाएंगे, वो कौन से गधे हैं? और पता क्या है, मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि मैं आजकल वीडियोस में ना ज्यादा ही पेल रहा हूँ, ज्यादा गुस्सा कर रहा हूँ, बट ये बातें ही ऐसी करते हैं, मैं क्या करूँ। आमिर खान जैसा हर बार करते हैं, थिएटर बुला के लोगों को जीना सिखाते हैं, फिर से वही कोशिश होगी। लेकिन आपके ऊपर है, ये बोरिंग भी लग सकता है या फिर सोच बदल सकता है। ये फिल्म बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए उस इंसान को जो कुछ अलग देखना चाहता है, नया डिफरेंट यूनिक सब्जेक्ट ढूंढ रहा है। भाई साहब नया अलग डिफरेंट यूनिक सब्जेक्ट सब उसने बेचारे ने डाल दिया। अब क्या जान लोगों के बच्चों की, अब और क्या अलग देखना है तुम्हें? भाई क्या मूवीज बन रही हैं भाई साहब, बंदे हाथ पैर बंधे हुए हैं। ऐसी मूवीज मैं देख के आया हूँ, हाथ पैर बंधे हुए हैं और भाई साहब मुंह से गुंडे पीट रहे हैं लोग, ठीक है? वो बन रहा है सिनेमा। और इस भाई ने कुछ बिल्कुल अलग बना दिया, एजुकेशन भी दे दी, तुम्हें हंसा भी दिया और रुला भी दिया, और ये कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है इसमें। पुरानी चीजें दिखा रहे हैं जिसने उन्हें आमिर खान बनाया है, और कोई जबरदस्ती नहीं है फिर से वो सब रिपीट पे देखने के लिए। बट पता क्या है, एक्चुअल में ना दिल से इस लड़की का मन है, इतना बायस्ड है ये रिव्यू कि लड़की का दिल से मन है कि मैं बुराई करूं, बट साला मूवी इतनी बढ़िया कि वो बुराई नहीं कर पा रही। और एक छोटी सी शिकायत ये कि पता नहीं क्यों ऐसा लगा आमिर खान की जगह कोई और एक्टर भी होता तो उतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनका स्क्रीन देखो अब अगर तुम अपने रिव्यू में ये बोल रहे हो ना कि पता नहीं क्यों अगर आमिर खान की जगह, तो ये समझ जाओ जब ये लोग बोल रहे हैं ना पता नहीं क्यों, तो इसका मतलब बस इनको बुराई करनी है। इन्होंने सोच रखा था कि हमने बुराई करनी है, अब रीजन ही नहीं मिला तो पता नहीं क्यों कोई भी एक्टर होता तो सही लगती है मूवी। मतलब ये बोलने का पॉइंट ही क्या है ना, तुम मूवी रिव्यू में चलो बता रहे हो मूवी तुम्हें कैसी लगी। और इन मैडम की तो खासियत ये है, आधी बार तो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट ही खोल देती है रिव्यू में। और देखो भाइयों स्पॉइलर अलर्ट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर तुमने माम मूवी नहीं देखी तो ये मैडम ने आधी से ज्यादा स्क्रिप्ट तो बताई दी थी, और मैडम के कमेंट्स तो बहुत ही मस्त होते हैं हमेशा। तुम तो रहने दो, तुम्हारे रिव्यू ने मुझे कई बार बेकार मूवी दिखाई है और अच्छी मूवी नहीं देख पाया। ऑलवेज गिविंग रॉन्ग एडवाइस। 1100 लाइक है भाई, 1100 लाइक मायने रखता है। अब इस फिल्म में एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहां रक्त बीज की एक बूंद आज भी मौजूद है, जिससे शैतान ने जन्म दोबारा लिया है। लेकिन वो गांव वालों तक आज तक कभी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसकी रक्षा खुद काली माँ करती हैं। वो कैसे? ऐसे कि इसी गांव में मौजूद है एक श्रापित हवेली, जिसके अंदर बना हुआ है माँ काली का बड़ा सा मंदिर, लेकिन मंदिर पे ताला पड़ा है, वो भी पूरे 40 साल से। आखिर क्यों? क्योंकि गाँव वालों का मानना है कि माँ काली जब तक किसी को सपने में दर्शन नहीं देंगी, तब तक इस मंदिर का ताला तोड़ना शैतान को जगाने के बराबर होगा। अब सोचो, इन सारी बातों से अनजान आप उसी गाँव में उसी हवेली में अपने बच्चे को लेकर चले जाओ, तभी अचानक आपको इस कहानी के बारे में पता चल जाए। यही होता है इस फिल्म में एक माँ के साथ, जो अपनी बेटी को उसके गांव घुमाने लाई थी, लेकिन शायद अनजाने में उसने रक्त बीज को जिंदा होने का दूसरा मौका दे दिया है। कहानी सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना, लेकिन इससे पहले कि आप टिकट बुक करने लग जाओ, ये बात क्लियर कर देती हूँ मैं। कहानी बची कहाँ? थोड़ी बहुत जो कहानी बची है वो भी बताई देते मैडम। कमेंट में लोग क्या लिख रहे हैं? रिव्यू क्रॉस स्क्रिप्ट रीडिंग दो, थोड़ी बहुत कहानी बची, थोड़े ट्विस्ट वगैरह बचे, वो भी बता ही दो पूरे, वो क्यों छोड़ रहे हो मैडम? एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है इस लड़की का कुछ तो बायस है। ये जो इसका मन करता है ना मूवी प्रमोट करने का, ये सिर्फ वही प्रमोट करती है। कोई तो कभी साउथ इंडियन कभी कहीं की मूवी प्रमोट करती है, और अगर मान लो चाहे कितनी भी अच्छी मूवी हो, अगर बॉलीवुड ने बनाई और इसका नहीं है ना मन प्रमोट करने का, तो ये पता नहीं क्यों ये खराब है, पता नहीं क्यों ये ठीक नहीं है, यही करती रहेगी। लेकिन इस फिल्म को देखने का सबसे बड़ा रीजन है एक सरप्राइज विलन, चालाकी से कहानी को घुमा दिया, विलन से होश उड़ा दिया। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोई बच्चा हो ट्विस्ट,
कोई बची हो चीज स्क्रिप्ट की वो भी बता दो मैडम। अब वो बोनस फिल्म 2025 का बेस्ट ये साइकोलॉजिकल देखो, हॉरर सिनेमा है ये जिसका देखो, नाम ये है अपनी जारिन। प्रमोशन ऐसी चल रही है। एंडिंग जो भूल भुलैया के दिनों में वापस ले जाएगी। जरूर से मेरा वीडियो देख लेना। तो भाई साहब ये कुछ तो चल रही है प्रमोशन, मुझे नहीं पता कि कैसे काम करती है, बट ये जो मूवी का रिव्यू है उसके करीब पूरी पूरी बेइज्जती, फिर जिसका प्रमोशन करना है उसकी तारीफें कर दो। वेरी स्मार्ट ब्रो, वेरी स्मार्ट। ठीक है, उसके बाद चलो मैडम को तो सबको पता खराब रिव्यू। भाई साहब ये बंदा, भाई साहब इस बंदे ने भी एक से खराब रिव्यू देने शुरू कर दिए। हाउसफुल मूवी की तारीफ, ना 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 भगवान ना, ऐसा पाप किसी से मत करवाओ यार। तो भाई लोग, हाउसफुल फ्रेंचाइजी की हर फिल्म हमेशा से ही ऐसी रही है जैसे दिमाग घर पे रखो और मैजिक देखो, क्योंकि भाई दिमाग खत्म, चाहे घर पे रखो चाहे होटल में रखो, दिमाग फ्राई पूरा, ऐसी मूवी है ये। कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जिसमें लॉजिक के क्लू ढूंढना मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलना। फिर आपके इस रिव्यू में भी लॉजिक ढूंढने के लिए लोगों को कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा घूमना पड़ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ अंटार्कटिका से ग्रीनलैंड सब घूमना पड़ जाएगा लोगों को। भाई, मैंने देख ली है हाउसफुल 5 फिल्म, नो सॉरी, मैंने देख ली है दोनों हाउसफुल 5 फिल्म्स, हाउसफुल ए एंड हाउसफुल बी। मतलब एक ही गलती को दो बार कर दिया खराब, मतलब मूवी एक खराब बने उसके दो खराब वर्जन, मतलब हैट्स ऑफ है यार जिन लोगों ने मूवी बनाई है उनको। एक साथ थिएटर में साइमल्टेनियसली चलाए गए, एंड क्योंकि मैं दोनों देख चुका हूं तो आओ थोड़ा बात भी कर लेते हैं। वेल, दोनों देख के मुझे लग रहा है भाई के जो कॉग्निटिव स्किल्स है ना वो सारे खर्च हो गए थे, इसीलिए रिव्यू खराब निकला। एंड इसमें इवन हाउसफुल फ्रेंचाइजी से तोता और बंदर भी आपको दिखाई देंगे जो प्रॉपर नोस्टैल्जिया फील करवाते हैं। और हमको नॉस्टैल्जिया फील कराती है। अबे ये मूवी हमारे लिए नाइटमेयर है, नाइटमेयर। तू नॉस्टैल्जिया की बात कर रहा है। चाहिए थे वो क्वर्की कॉमिक टाइमिंग वाले, वो एज इट इज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में मिल जाएंगे डजन से भी ऊपर एक्टर्स, ऑलमोस्ट 20 एक्टर्स। भाई साहब जिस भी सेन बंदे ने इस मूवी का रिव्यू करा है उसने बोला सिर्फ वल्गर है, कॉमेडी कहीं भी नहीं है और ब्रेन रॉट कर देगी तुम्हारा मूवी। अब भाई को कोई समोसे के साथ 2 कप मीठी चाय भी मिली है तो पता नहीं मुझे। दिमाग नहीं लगाने का, बस जो हो रहा है उसे बस बाकी हाउसफुल मूवीज की तरह देखते चले जाओ, चिल रहो एंड यू विल फील कि अक्षय कुमार कॉमेडी में क्या कमाल कर रहे हैं। अब देखो भाई मैं कह रहा हूँ तुम विपासना हो आओ, तुम मेडिटेशन कर लो, तुम मोक्ष प्राप्त कर लो, बट ये मूवी अच्छा लगना बहुत मुश्किल रहेगा। वो बच्चों का बाप है, इतनी सारी मूवीज करते हैं। एक तो 2 लोगों की शादी देखकर ना दिल से खुशी होती है, एक अपने विराट भाई और अनुष्का और एक अक्षय कुमार और ट्विंकल, मतलब थोड़ी सी ना रियल वाइब आती है इन। ओहो ये भाई की वो भाई की प्रमोशन ही चालू हो गई बीच में, सॉरी इसको स्किप कर देते। जो बाद में इग्नोर भी किया जा सकता है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं है। इंपॉर्टेंट इज हु इज द किलर, क्योंकि लास्ट तक यकीन इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए अगर तुम ये मूवी देखने जा रहे हो तो कि तुम एग्जिट नोट करो कि तुम्हारे कौन से एग्जिट हैं और तुमने कैसे बच के निकलना है जब तुम्हारा भेजा फ्राई हो जाएगा। मानो मेरा, लास्ट तक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो कौन हो सकता है। I mean, दोनों ए एंड बी वर्जन्स में दोनों। अरे भाई लास्ट तक इस मूवी में बैठना ही तो चैलेंज है। अगर तुम इन लोगों के रिव्यू देखे, तुमने कन्विंस हो गए गलती से और तुम मूवी देखने चले गए तो लास्ट तक बैठना ही चैलेंज रहेगा। तुम 2 पार्ट देखने की बात कर रहे हो। दोनों में किलर्स अलग अलग है एंड ये बहुत ही यूनिक ट्विस्ट है जिससे ऑडियंस में हाइप तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। एंड ये ए एंड बी का चक्कर देखने के बाद मुझे पहले लगा था कि क्यों यार मत करो ऐसा, लेकिन दोनों पार्ट देखने के बाद सच बोलूं तो मेरे को मजा आया। लास्ट के बीच झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखो क्या है ना, तुम लोग मूवी रिव्यूअर्स हो, कभी कभी तो मूवी रिव्यूअर्स का भी रिव्यू करने की जरूरत पड़ जाती है कि मतलब कि तुम सच बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। क्योंकि आज की डेट में ना मुझे लगता है हमें एक पूरा सेगमेंट बनाना पड़ेगा। जितने भी यूट्यूबर है ना, जैसे टेक का निश हो गया, अलग अलग निश हो गया, तो कौन सच बोल रहा है और कौन पेड़ बात कर रहा है। क्योंकि पहले का जमाना जब मैं वीडियोस बनाया करता था बड़ा सिंपल होता था, लोग सच बोलते थे आके। आजकल सच का जमाना नहीं है, आजकल नोटों का जमाना है। अब मुझे नोट मिल जाएंगे तो हो सकता है मैं हाउसफुल की भी तारीफ कर दूं। जमाना ही ऐसा है ना, क्या करें। फिर तुम लोग मेरा रोस्ट बना देना। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर। इस मिनट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से उससे रिलेटेड सारे सीन्स 2-2 बार शूट करने पड़े विद डिफरेंट कैरेक्टर। ओ माय गॉड 2-2 बार शूट करना पड़ा। एक तो पहली बारी में खराब बनाया, उसके बाद दूसरी बारी में भी खराब बनाया। सो टफ। स्पॉइलर नहीं देना चाहता, आप चाहे ए वर्जन देखो या बी, दोनों में वो कैमियो सेम है, लेकिन इफ पॉसिबल वॉच बोथ द वर्जन्स। दोनों बाप रे, ऐसा जुल्म! ये किस तरह का रिव्यू है भाई? योगी भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दोनों वर्जन हाउसफुल के देखने के लिए आप अपनी ऑडियंस को रेकमेंड कर रहे हो। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका, मुझे आप बता दो, जो आप ऐसी
ऐसी सजा दे रहे हो, मतलब काले पानी की सजा दे रहे हो आप अपनी ऑडियंस को, काले पानी की भी नहीं, नंगे पानी की सजा दे रहे हो। में डिफरेंट किलर्स होने की वजह से यू विल गेट 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द किलर्स। बाकी भैया जीवन का पर्सपेक्टिव चला जाएगा तुम्हारा, अगर तुम 2 बारी देख ली ना तुमने, तुम भूल जाओगे तुम करते क्या थे। संजय दत्त एंड जैकी वाला भीड़ू एंड बाबा का रोल भी ठीक था। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद का ही पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक खुद का क्या पर्सनल, क्या वो रियल लाइफ में बेवड़े हैं तो क्या मूवी में भी बेवड़े ही लगे आपको। नाना पाटेकर का रोल मान के चलो कि एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह है, लेकिन उनके आने के बाद ही भाई साहब नाना पाटेकर ने अपने आप को घर जाके 100 कोड़े मारे कि मैंने ये करा क्या है। इट्स अ कमेंडेबल जॉब। सो ओवरऑल इट्स फन टू वॉच फिल्म। अब कौन सा वर्जन पहले देखना है, इट्स टोटली योर चॉइस। मेरे तरफ से फिल्म को आराम से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। 3.5 स्टार दे दिए भाई साहब। ये वो भाई साहब हैं जो सितारे जमीन पर में कमियां निकाल देते हैं और ढंग की मूवियों में कमी निकाल देते हैं, और हाउसफुल को 3.5 स्टार। भाई साहब 100 में से होते ना ये 3.5 स्टार तो मैं मान जाता, बट बहुत गलत किया भाई योगी भाई। नो भाई, योगेश रोक दे आपका सही नाम है भाई, ये रोक दो, ये काम आप रोक दो भाई। हाउसफुल को इतने स्टार रहने दो भाई, मत करो। उसके बाद आते हैं हमारे अगले मूवी रिव्यूअर पे, जो प्रॉपर अपने आप को रोस्टर ही समझने लग गए हैं। मूवियों में गाली गलौज करते हैं, वो भी कविता सुनाते हुए, और मूवी रिव्यूज भी गलत देते हैं। तो बात सुन लेते हैं इन भाई की। तारे जमीन पर विद द टॉपिक दैट इट केटर्ड टू, जो चीज उन्होंने दिखाई थी उस फिल्म में, उसने उस फिल्म को इतना ज्यादा इंपैक्टफुल बना दिया था कि आज तक 2007 में वो फिल्म आई थी, आज तक वो फिल्म छपी हुई है जनता के सबकॉन्शियस में। लेकिन अब भाई साहब आमिर खान ने नाम थोड़ा सिमिलर क्या रख दिया, इस भाई ने उसका गला घोड़ दिया। रिव्यू किया सितारे जमीन पर का और सारे वीडियो में बात करे तारे जमीन पर की। शान भाई दिस इज नॉट फेयर। सितारे जमीन पर रिलीज होने से पहले ही एक रीमेक होने के बवाल में फंस गई। अब ये फिल्म अडेप्टेशन है या फिर कट कॉपी पेस्ट है ऑफ द ओरिजिनल फिल्म, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अरे भाई स्पेनिश मूवी की कॉपी है ना, अपने बंदों को इंग्लिश समझ आ रही ना स्पेनिश समझ आ रही। अरे घंटा नहीं देखी किसी ने, आप अपने कमेंट ही खोल के देख लो सब। नोबडी वॉच द स्पेनिश वर्जन और हॉलीवुड वन, 402 लाइक है आपकी वीडियो है। इट इज स्टिल अ न्यू फिल्म फॉर इंडियन ऑडियंस। रोस्टिंग करनी है बिना बात की। क्या सितारे की कहानी, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले उतना ही ऑनेस्ट एफर्ट करता है टू रिक्रिएट द मैजिक ऑफ द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट? व्हेन अ सुपरस्टार लाइक आमिर खान वांट्स टू मेक अ डेस्परेट कमबैक, इट बेटर बी गुड, क्योंकि इस फिल्म के साथ जो स्टैंडर्ड्स वो मैच करना चाह रहे हैं वो उनके खुद के ही सेट करे स्टैंडर्ड्स हैं। आई वुड ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग कि इस फिल्म को देखते वक्त मैं कंसिस्टेंटली डिवाइडेड था, इनफैक्ट फिरोशियसली डिवाइडेड था, बिकॉज आई एम एन Ferociously divided. Wow, man. What's your problem? सबसे पहली चीज ये, क्या सितारे तारे का सीक्वल है? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। हाँ तो बस ना, अब नहीं है सीक्वल, कोई लेना देना तो छोड़ दे। तारे तारे तारे, अब तारे जमीन पर के पीछे ही पड़ गया तू। इज द हॉलीवुड रीमेक, बट मेरी मदर और वाइफ ने ये दोनों ही नहीं देखी थी एंड दे हैड अ लवली टाइम वाचिंग सितारे। मैडम ये भाई बात नोट कर लेना, इनको मम्मी और वाइफ दोनों को मजा आया मूवी देखने में। नाउ ऑल्दो द फिल्म डज टेक ऑफ ऑन अ वेरी प्लेजेंट नोट, जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन 25-30 मिनट के बाद ना थोड़ा सा टुवर्ड्स द इंटरवल ब्लॉक, जैसे आप अप्रोच करने लगेंगे वहां पे ना थोड़ी सी लथार्जिक लगने लगती है कहानी। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंडियनाइज कर दिया है सेंसिबिलिटी, द वाइब ऑफ द स्टोरी को, वो आपको इसी लथार्जी में कहीं ना कहीं दिखेगी, बिकॉज ओवर इमोशनल कर दिया है बहुत सारी चीजों को जिनकी जरूरत नहीं थी। कभी भाई मूवी घर वालों को पसंद आ रही है, सबको पसंद आ रही है, तो थोड़ी सी लेथार्जी कर दी है, इंडियनाइज करके कुछ भी रैंडम वर्ड जोड़ के बस बुराई करनी है, थोड़ी थोड़ी ना डिस करनी है मूवी को। पता नहीं क्यों, क्या मतलब लॉजिक क्या है? कभी कोई ढंग की मूवी हमारे देश में बन रही है, उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी कर लो, फिर तुम कमेंट में बोलोगे कि ज्यादा पेल रहे हो लोगों को, टीम को। अब आपको आमिर खान का कैरेक्टर फिल्म में बहुत थका हारा लगेगा, डिप्रेस दिखेगा, आंखों के नीचे बैग्स हैं, टाई ठीक से नहीं पहनी हुई, कपड़े इधर उधर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस फीलिंग लगी उनके कैरेक्टर को देख के, दैट ही वाज नॉट 100% इन्वेस्टेड इन दिस रोल। तो भाई साहब आमिर खान ने एक्टिंग भी बढ़िया करी, सबको पसंद भी आई, बट भाई के सब कॉन्शियस में आ रहा है कि नहीं 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 अच्छी नहीं। वो यार तुम्हारे दिमाग में बायस यही है कि तुमने मूवी का रोस्ट करना है। तुम चलो हाउसफुल मूवी का तुमने रोस्ट किया, हंसी भी आई, तुमने चलो गाली गलौज करी, जो मर्जी करी, बट रोस्ट किया। अब हर मूवी का रोस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्ट फीडबैक है ये तुम्हारे लिए।
डिफरेंस दिखेगा आपको सितारे में और तारे में, वो जमीन आसमान का डिफरेंस। अरे तो जमीन आसमान का डिफरेंस है तो बट मूवी का कोई लेना देना ही नहीं है आपस में। शुरू में बात हुई तो थी, तो ये जमीन आसमान ये लेना देना बना क्यों है वो आप रोस्ट करने के लिए जबरदस्ती। तारे जमीन पर में आमिर खान जो हमने देखा था वो था परफेक्शनिस्ट आमिर खान। सितारे में जो आमिर खान आपको एक्टिंग करते हुए भाई साहब, दिखेंगे तारे उनको सितारे देख के का ये आपको रोना ऐसा लेके लगेगा बैठा कि यार रहेगा। आमिर खान को लग रहा था कि कमबैक, काश ये फिल्म ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती, ओरिजिनल कहानी होती जैसे तारे में थी, तो मजा आ जाता आमिर खान का कमबैक देख के। जब भाई घर वालों को सबको पूरी दुनिया को मजा आई गया तो तेरे को भी कैंपियोनी से कंपेयर करने की, तारे जमीन पर पे कंपेयर करने की जरूरत पड़ क्या रही है। अभी ये हाल हो रखा है कि आधी से ज्यादा जनता को पता ही नहीं है कि ये फिल्म रिलीज भी हो गई है। हैट्स ऑफ। भाई साहब, आधी से ज्यादा जनता को पता नहीं, 217 करोड़ मूवी कमा चुकी है और दुनिया को पता ही नहीं मूवी आ गई है। वाह, तो 1-1 करोड़ की टिकट लेके क्या 217 बंदों ने मूवी देखी है कि किसी को पता ही नहीं है। फिल्म के गाने लिटरली कुछ भी नहीं है। आई मीन इमेजिन, बम बम बोले मस्ती में डोले, आज तक मेरी बेटी टीवी पे सुनती है और नाचती है उसको सुन के, इतना आइकॉनिक गाना है वो। और सितारे में कुछ भी नहीं है ऐसा। ऑल फिर कंपैरिजन लेके बैठ के नहीं डाला उसने गाना। भाई नहीं जरूरत पड़ी गाने की, मूवी में कभी तुम गाने डाल देते हो। अरे गानों की क्या जरूरत थी मूवी में। स्पेशली एबल्ड कास्ट ने बहुत अच्छी तरह काम किया है, लेकिन ईशान अवस्थी का कैरेक्टर अनफॉरगेटेबल है। उसको बीट करने के लिए इन्होंने कोई ऐसा कैरेक्टर इसमें खड़ा ही नहीं किया उस स्टैचर का। तारे की ओ भाई, अभी खुद बोल रहा था इतनी जरूरी थी, ये लाइट डालना जरूरी था, मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, उनको भी नॉलेज मिल गई। उसके बाद फिर ये तारे जमीन पर जैसी नहीं है। हुआ क्या मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग में बताता हूँ क्या हुआ। भाई गया मूवी देखने में, सबने एंजॉय किया, मजा आ गया। अब मूवी देख के आया, भाई ने रिव्यू बनाने बैठा आपका कि रोस्टिंग करने को तो कुछ है ही नहीं, गाली देने को कुछ मूवी में है ही नहीं। अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, तारे जमीन पर का रिव्यू बना देता हूं और बीच में थोड़ा थोड़ा सितारों का बता दूंगा। भी ऐसी फिल्में जो ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे लाइट डालती हैं, रीमेक हो या ना हो, बननी बहुत जरूरी है हमारे देश में। स्पेशली एबल्ड किड्स और स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स की हमारे देश में जिंदगी नर्क है, नर्क। ये बेचारे हानि को इतनी बढ़िया तरीके से इंडियनाइज करा गया है दैट आई वाज वेरी हैप्पी दैट माय मदर हु हैड नो क्लू अबाउट द प्रॉब्लम्स दीज स्पेशली एबल्ड किड्स वर फेसिंग, उनको पता लग रही थी नई चीजें। और मैं चाहता हूं कि ये वाली फिल्म फैमिली ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा देखे। सितारे की कहानी आप देखोगे, थोड़ी देर रोगे, हंसोगे और बाहर निकलने के बाद शायद आधा घंटा डिस्कस कर लोगे, उसके बाद भूल जाओगे फिल्म। ओ मेरे भाई, अभी तो बता रहा था कितना इंपैक्टफुल है, इतनी नॉलेज दे दी, अब आधे घंटे में भूल भी जाएंगे सब। अबे गजनी देख के तो नहीं आया तू। लाइकेबल है, इंजॉयबल है, पर इंपैक्टफुल बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म ओ मैं तेरी ऐसी की तैसी हेडफोन तोड़ दो सब। भाई क्या बोल रही है, क्या रिव्यू हो रहा है। अभी बोला कि इंपैक्टफुल है, सबको नॉलेज भी मिली, और अब बोल रहे इंपैक्टफुल बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे को 6 साल के सन्यास पे भेजेगा क्या दोबारा। भाई साहब अपने कमेंट्स ही पढ़ लेना प्लीज। सी दिस मूवी, गुड वर्क, माय ब्रदर हैज डाउन सिंड्रोम एंड लेट मी टेल यू दिस मूवी कैन रियली हेल्प क्रिएट अवेयरनेस। 440 लाइक है, आप ही की वीडियो को कमेंट है, ये देख लेना। आपका रिव्यू और नहीं देखा जाएगा, मुआफी। चलो भाई, अब अगले रिव्यूअर का लपेटने का टाइम आ गया, वो हमारे आरजे रौनक भाई। अच्छा, क्या पंचायत के सीजन 4 में पंच मिसिंग है? ऐसा नहीं हो सकता भैया, आपकी कॉमेडी के पंच तो मिसिंग है, ये तो पक्का है। ये पंचायत एक शो है जिसमें बिना वीएफएक्स, सिर्फ स्क्रिप्ट से ना वो ऑडियंस को होल्ड करके रखते हैं और पूरी ऑडियंस पागल है उस शो के पीछे। अब पता नहीं क्या शौक है उस शो की, जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है, सबको अच्छा भी लगा है, उसकी भाई आगे बुराई करने। क्योंकि ये झूठ है। हेलो एंड वेलकम, स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि पंचायत सीजन 4 देखने वालों को मजा नहीं आ रहा है। लेकिन मजा नहीं आ रहा है तो आपके कमेंट में अब पता नहीं क्या रिव्यू का लॉजिक क्या होता है। आधे टाइम तो मुझे यही नहीं समझ आता, बस वीक है जी, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, नहीं मेरे सबकॉन्शियस में आया, नहीं मैंने सोचा, नहीं पता नहीं क्यों, पता नहीं। भाई अलग तरह के रिव्यू चल रहे हैं यार। लेकिन 5वें और 6ठे एपिसोड के बाद आपको अचानक से थोड़ा डिस्कनेक्ट फील होने लगेगा। और ये जो जिस ऑडियंस के लिए बनाया है ना शो, उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, गांव वाली वाइब से वो लोग रिलेट कर रहे हैं ना, उनको परफेक्ट लग रहा है शो। आप ये भी तो बताओ कि आप अपने घर में रहते हो, मस्त एसी में रहते हो, कभी आप गांव गए नहीं, तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा डिस्कनेक्ट हो, बट आप ये समझो किस ऑडियंस के लिए उन्होंने शो बनाया, उस हिसाब से रिव्यू करो। लास्ट एपिसोड में तो ये डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी आपको बोरियत लगेगी, कभी कभी कुछ सीन्स बिना मतलब के लगेंगे, और ये पंचायत में होता नहीं था अभी तक। ये मामला पहली बार थोड़ा सा ढीला है। लेकिन क्यों ढीला है, क्यों बोरियत है, क्या रीजन है, क्या आपने सोच के रिव्यू करा है, कुछ नहीं पता, बस है जी, बोल दिया तो बोल दिया। अगर आप भी पंचायत के डाई हार्ड फैन हैं तो कमेंट करके बताना कि अगर
तो भाई क्या दिक्कत क्या आई रिव्यू में, तो बताया ही नहीं, बोरिंग है। अच्छा मैं बताता हूँ भाई रिव्यू कैसे करते हैं। मेरे को लगता है इनके पास शो देखने का तो टाइम है नहीं, क्योंकि इनके चलते हैं 150 से 200 चैनल भी ये चलाते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हाइप चल रही होती है ना, जो भी इनको नजर आता है सोशल मीडिया पे, क्रिकेट रिव्यू में भी यही करते हैं, जो इनको लगता है ना सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, बस वो आके वीडियो में बोल देते हैं। इसलिए भाई कभी रीजन नहीं बता रहे कि क्या बोरियत लगी, कहाँ इशू आए, क्या डायलॉग में इशू गड़बड़ थी, क्या स्क्रिप्ट में गड़बड़ थी, क्या स्क्रीन प्ले में गड़बड़ थी, नहीं, जो सोशल मीडिया पे दिखता है भाई वही बता देते हैं। और ये थे हमारे मूवी रिव्यूअर्स। देख के मेरा हल्का बीपी बढ़ गया, हिल गया। इन सब के रिव्यू देख के देखो मैंने अपना बीपी हिलाया है और तुम्हें सच दिखाया है। तो वीडियो को लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट वन में।